हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ वो है क्लास 7 की बसंत का पाठ मिठाई वाला। मिठाई वाला पाठ के कहानीकार का नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी। इस कहानी में कहानीकार ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है और ये बताया है कि किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी की तलाश करता है। जैसे इसमें जो मिठाई वाला जो दिया गया है नाम, वो एक पिता का नाम है जो कभी खिलौने वाले के रूप में आता है, कभी मुरली वाले के रूप में और कभी मिठाई वाले के रूप में। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। मिठाई वाला बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर छज्जों के नीचे झांकने लगतीं। गलियों और उसके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते इसका दाम क्या है, और इसका, यानी मतलब जैसे बच्चे तुतला कर बोलते हैं, तो जैसे इसका है तो एक इसका दाम क्या है, और इसका यानी और इसका। खिलौने वाले बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छानुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकान में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेरा घोड़ा कैसा छुंदल है, यानी मेरा घोड़ा कितना सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा छुंदल है और मेरा भी कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगते। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक वो खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही, यानी देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाले दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और पड़ती भी क्यों भला। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वो एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे देखा नहीं। उत्तर मिला, उम्र तो अधिक उसकी नहीं होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बताया है उसी प्रकार का ही तो था वह। हाँ तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद ही, उस्ताद यानी बड़ा ही कुशल। प्रतिदिन इसी प्रकार मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल यानी कोमल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, यानी उसकी ये आवाज़ सुनी। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण यानी उसे याद हो आया, उसने याद किया।
उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता ये फिर इधर आए ना आए, बे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, किसी की सोथनी यानी जो पजामा है उसका नाड़ा पजामा ही ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाँफते एक बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में वे सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुल्ली और अम्बी लेंदे मुल्ली, यानी वो तोतली भाषा में बच्चे बोल रहे हैं। मुरली वाला हर्ष से गदगद यानी खुशी से, प्रसन्नता से गदगद हो उठा। सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो तो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं। और इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा आपने? कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मनी मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, मतलब एकदम से वो सोचने लगा। आपको आश्चर्यचकित हो गया। आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है? ये तो ग्राहकों को दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे का विश्वास करेंगे? लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी हैं। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाले देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया, तुमको भी वही देंगे। ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए? ये नारंगी रंग की, अच्छा वही रख लो। ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी है। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों से लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। 2 अन्नी है तो क्या हुआ? ये तो पैसे, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया नहीं साहब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा तुम भी ये लो। अच्छा अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। यानी वो बच्चों को बड़ा संतुष्ट करता हुआ, किसी की माँ पैसे नहीं दे रही है तो उन्हें समझा रहा है कि किस तरीके से तुम पैसे लो, और सबसे बड़े ही प्यार से सभी बच्चों को प्यार से देता हुआ मुरली आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते हैं। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर ये सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। यानी बड़ा ही सज्जन शरीफ। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी तरह मुरली वाले का क्षीण यानी कमजोर स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ऐसा सुनकर मनी मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का ये मीठा स्वर और उसके बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त यानी प्रेम में डूबी हुई बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। क्षीण यानी नष्ट हो गई, और स्मृति यानी याद। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर
आजानुलंबित यानी घुटने तक के लंबे बाल। केश राशि यानी बालों का समूह, बाल सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ये मिठाई वाला बैठा हुआ है, रोहिणी चिक के पीछे से झांक रही हैं और ये दोनों बच्चे हैं चुन्नू मुन्नू, उनकी दादी बैठी हुई हैं। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं इधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। जरा हटाकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, मिठाई कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुँह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। ये अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। दादी बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना नहीं आता। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। पोपला मुंह यानी जिसमें दांत ना हो। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए हो या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी, चेष्टा यानी कोशिश की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि यानी बड़ी हैरानी से युक्त भावों में डूब कर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, यानी जो उसने सोचा था वो ठीक निकला। अब तो इससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए वह अस्थिर हो चुकी, यानी बहुत ही ज़्यादा कैसे अस्थिर, यानी वो हो चुकी पूछने के लिए बेताब। वह बोली, इन व्यवसायों से भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिल जाता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ की उन बातों की क्यों चर्चा करूं, यानी बेकार की बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों का कोई फायदा नहीं है, उन बातों को सुनकर आपको यानी दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी, यानी तुम्हारा नुकसान ना होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी। रोहिणी जो है, जो चुन्नू मुन्नू की माँ है और विजय बाबू की पत्नी, वो चाह रही हैं कि इसके बारे में, मिठाई वाले के बारे में और जानना चाह रही हैं कि क्या बात है, ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आता है और क्यों इतनी सस्ती सस्ती करके बेचता है। वो ये सब जानने के लिए बेताब है, तो वो इसीलिए पूछ रही है और कह रही है कि तुम्हारा नुकसान भी नहीं होगा और मैं पूछ लूँगी इसके बारे में भी चीज़ें। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अठखेलियाँ के मारे घर में कोलाहल मचा रहता, यानी शोर। समय की गति, विधाता की लीला अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में ही निकला हूँ। बेशक अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस कर खेल रहे हों।
पैसे की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है वो इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसू सत्तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। ये कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। जैसा कि मैंने बताया, कहानीकार भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। अब आप भी जानना चाह रहे होंगे कि इस बार जो लास्ट में लाइन कही है कि अब इस बार ये पैसे नहीं लूँगा, कहानी के अंत में जो मिठाई वाले ने कहा है वो क्यों कहा है? वो इसलिए कहा होगा क्योंकि रोहिणी द्वारा जब मिठाई के पैसे मिठाई वाले ने लेने से मना किया, क्योंकि चुन्नू और मुन्नू को देखकर उसे अपने बच्चों का स्मरण हो आया और उसे ऐसा लगा मानो वो अपने ही बच्चों को मिठाई दे रहा है, इसीलिए उसने पैसे नहीं लिए। तो इसी के साथ ये बहुत ही भावुक और बहुत ही शानदार कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।